मुजफ्फरनगर 23 दिसंबर को सिक्किम में सेना के ट्रक के खाई में गिरने से हुए सड़क हादसे में शहीद हुए 25 ग्रेनेडियर में लांस नायक लोकेश कुमार का पार्थिव शरीर आज उनके गांव यूसुफपुर मुजफ्फरनगर पहुंचा, जहां सैकड़ों ट्रैक्टर व हजारों लोगों की भीड़ शहर से गांव तक शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुई। शहर से 16 किलोमीटर दूर गांव दर गांव लोगों ने पुष्प वर्षा कर शहीद लोकेश को अंतिम विदाई दी। गांव में पहुंचने पर जहां सेना के अधिकारियों व जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर अर्पित कर व शस्त्र शोक के साथ अंतिम सलामी दी, वहीं केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री समेत क्षेत्रीय विधायक व क्षेत्रीय नेताओं ने भी पुष्प चक्र से श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकेश के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों ने शामिल होकर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहीं लोकेश के पिता को अपने बेटे पर गर्व है। गांव की पगडंडी पर दौड़ लगाकर देश सेवा के लिए सेना में शामिल हुए मुजफ्फरनगर के लाल लोकेश शहरावत आज वीर गति को प्राप्त हो गए। थाना भोप्पा के गांव यूसुफपुर के किसान उदयवीर के बेटे लोकेश कुमार खेलकोटे से नवंबर 2012 में सेना में भर्ती हुआ था, जिसके बाद लोकेश कुमार पिछले साल ही 25 ग्रेनेडियर में लांस नायक के पद पर तैनात हुआ था। शहीद लोकेश की आखिरी बार 22 दिसंबर की रात को बात हुई थी और अगले दिन किसी मिशन के लिए पहाड़ों पर जाने की बात कही थी। जब लोकेश अपने साथियों के साथ सेना के ट्रक में सवार होकर जा रहा था, तब ट्रक के खाई में गिर जाने के कारण ट्रक में सवार 16 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें लोकेश भी शामिल था। सूचना मिलते ही लोकेश के परिवार में कोहराम मच गया। आज दुर्घटना के 3 दिन बाद लोकेश का पार्थिव शरीर जैसे ही गांव में पहुंचा तो गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोकेश के पार्थिव शरीर के घर पहुंचते ही परिवार में हाहाकार मच गया। परिवार के लोगों ने अंतिम दर्शन कर लोकेश को विदाई दी। वहीं लोकेश के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार उनके खेत पर किया गया, जिसमें सबसे पहले सेना के अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर व सेना के जवानों ने शस्त्र शोक करते हुए अंतिम सलामी दी। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक चंदन चौहान व डीएम एसएसपी समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं हजारों की संख्या में ग्रामीणों व युवाओं ने नम आंखों से अंतिम विदाई देते हुए शहीद लोकेश कुमार के शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया। जहां राजनेताओं ने लोकेश पर गर्व महसूस किया, वहीं लोकेश के पिता उदयवीर ने भी अपने बेटे पर गर्व होने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या न्यूज। लोकेश छोटे से बड़ा फिर देश की सेवा के लिए गए, आप शहीद हो गए। लोकेश छोटे से बड़ा हुआ और उसकी बचपन से ही यही इच्छा थी मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, और उसने आर्मी ज्वाइन की और आज देश की सेवा में शहीद हो गया। जी आखिरी बार उससे आपकी क्या बात हुई थी, कब हुई थी? आखिरी बार 22 तारीख की रात में बात हुई थी। सब राजी खुशी, सब ठीक ठाक। सुबह हम ऊपर कहीं जाने वाले, सुबह जाएंगे, बस इतनी बात हुई थी। काफ़ी देर तक होती रही वैसे तो राजी खुशी की घर की। और कोई सपना था उसका कुछ? इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई। वैसे तो उसकी इच्छा थी भाई मैं देश की सेवा करूं, आर्मी देश सेवा ही एक उसका सपना था, उसी के लिए वो वहाँ तक पहुँचा। वो बचपन से ही 6ठी क्लास से ही शुरू हो गया था अपनी तैयारी में, मुझे आर्मी ज्वाइन करनी। उसने कभी कोई दूसरी सर्विस के लिए फार्म तक नहीं भरे, एक ही इच्छा थी कि आर्मी ज्वाइन करनी, देश की सेवा करनी। देश सेवा में ही बेटा शहीद, देश सेवा में ही शहीद हो गया। अपने बेटे पर गर्व? मुझे बेटे पर गर्व है और मैं तो ये चाहूँ भगवान ऐसा बेटा सबको दे। मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, अंतिम सलामी दी गई, अंतिम सलामी दी गई जी। इसके बारे में ये अंतिम सलामी 75 मीडियम रेजिमेंट ने इधर आकर के नायक लोकेश को दी है, जिसके अंदर हमने रिथलेइंग किया है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, शोक शस्त्र किया है और 21 राउंड की सलामी दी है। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके परिवार को हिम्मत दे, ताकत दे, शक्ति दे, ताकि
वो इस दुख से ऊपर उठे और साथ ही साथ में जितने भी नौजवान हैं गर्व महसूस करें और भारतीय सेना के अंदर आके इस देश का गौरव बढ़ाएं और इसी तरीके से अपना योगदान दें। थैंक यू। सांत्वना दी है किस तरह? देखिए, सिक्किम के अंदर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि हमारे देश के 18 नौजवान वो शहीद हुए हैं दुर्घटना के अंदर। और भी दुर्भाग्यपूर्ण कस के लिए हमारी स्थिति ये है कि हमारे ही जनपद मुजफ्फरनगर का एक नौजवान लोकेश सहरावत वो भी घटना में शहीद हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से उनके भाग के रूप में वहाँ जाकर उस नौजवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्पांजलि अर्पित की। और परिवारजनों को माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से 50 लाख रुपए की अनुबंध राशि और एक परिवार में किसी को एक नौकरी और उस मार्ग का नाम उस शहीद के नाम से करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। और पूरा जनपद गमगीन है। लगभग 10,000 नौजवानों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन रात चार रहना रहे, ऐसे नारों के साथ गुंजायमान पूरा आकाश हो गया। और सभी ने श्रद्धांजलि दी है। किसी कवि ने कहा भी है कि मुझे फेंक देना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। हजारों लोगों ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की, पुष्प की वर्षा की, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे नौजवानों से प्रेरणा ले सकें। मैं उस नौजवान के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।